नॉर्थ लोकसभा में पदाधिकारी ने बीजेपी गठबंधन के हौसलों पर फेरा पानी, झंडा लटके पंपलेट के साथ पार्टी प्रत्याशी पैदल मार्च आने वाली 25 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार के समर्थन में राजकुमार जिला प्रभारी, रंजीत गौतम जिला महासचिव, रानी गौतम विधानसभा अध्यक्ष, विनोद कुमार, कमला देवी, राजेंद्र सिंह, राजीव, राकेश कुमार सावंत, गौतम सुरेंद्र, माया देवी, अनीता, निर्मला मूर्ति देवी, मधु गौतम, सविता गौतम। मिशन न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करने समय गोंडा विधानसभा क्षेत्र से और गोंडा बस्ती के अंदर से हमारे एक पुराने साथी राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है इस समय जो पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तरी पूर्वी लोकसभा का, क्या लगता है इस समय? चुनाव चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, सारे वर्कर हमारे काम कर रहे हैं और रिजल्ट तो सब जो होगा बाद में देखा। जीतता तो एक ही है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं, लेकिन हमारा वर्कर पूरा हिम्मत से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ गठबंधन है और गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो कुछ ज़्यादा ही टाइट चल रहे हैं। ऐसे गठबंधन हमेशा रहते हैं, ये तो पहली बार गठबंधन नहीं हुआ है। जब से बसपा बनी है तभी कांग्रेस होती है फाइट में, कभी बीजेपी होती है और दुनिया भर की पार्टियां होती है। इसमें कोई बसपा का मिशन की मूवमेंट की तरह काम करते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से फ्री सेवा में रेवड़ी बांटी जा रही है, 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है और अब तो महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने की घोषणा कर दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। मोदी जी ने फ्री बांटे थे ना 15-15 लाख। क्या हाल हुआ, आज दुनिया उनके खिलाफ है ना। तो ऐसी दुनिया में जब पब्लिक भड़कती है तो सब ठीक हो जाता है। अब सब मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, धीरे धीरे केजरीवाल जी का भी नंबर आ जाएगा, इन्हें पता लगेगा कि इन्होंने क्या काम करे हैं। क्या मोदी जी के खिलाफ है लोग? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ दिल्ली में ही हैं, दिल्ली से बाहर हैं? पूरे देश में आज मोदी के खिलाफ हवा चल रही है। अब कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट नहीं पड़ रही है। अब मोदी के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं, वो वोट इनको पड़ रही हैं। पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वो साउथ में कम्युनिस्ट लोग हों, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, यहाँ वोट है मोदी खिलाफ वोट मिल रहा है इनको, इनका अपना कोई एफर्ट नहीं है। सर, मोदी जी का डंका बज रहा है और 80 करोड़ लोगों को वो फ्री राशन दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि मोदी जी के खिलाफ मामला चल रहा है। फ्री राशन देने का कारण पता क्या है? देश को गरीब बना दिया इन्होंने। 80 करोड़ लोग समझ भूखे मर रहे हैं देश में, जो 80 करोड़ आधी जनता भूखी मर रही है। इनकी नीतियाँ सारी फेल हो चुकी हैं, लोग परेशान है, इसलिए आज पूरा देश इनके खिलाफ हो गया। मतलब भूखे को खाना खिलाना ये पाप है क्या? भूखा किया किसने है? हाँ, भूखा किया किसने? इन्होंने तो भूखा किया इनको 15-15 लाख रुपए का लालच देके। और इन्हें ना नौकरी दी, ना बच्चों को कोई काम है, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं और गांव देहातों में कुछ नहीं है। तो इसलिए बेचारे क्या करेंगे, बिना भूखे राशन ही मांगेंगे इनसे जाके। मीडिया बार बार दिखा रहा है कि मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम करे हैं, बड़े ऐतिहासिक काम करे हैं, क्या आप वो मीडिया को भी गलत बता रहे हैं? मीडिया ही तो दलाल है सारा। मीडिया का तो इंतजाम मोदी ने मीडिया को तो पाला है, उन्हें लोगों को नहीं पाला, मीडिया को ही पाला। पूरे 10 साल मीडिया ही डेवलप हुई है देश में और कोई डेवलप नहीं हुआ। मतलब बसपा के लोग नहीं चाहते कि गरीब माँ का लड़का जो प्रधानमंत्री बन गया, अब कह रहे मोदी ने गलत काम करें। मतलब आप नहीं चाहते कि गरीब आदमी यहाँ प्रधानमंत्री बने? कौन गरीब? उसकी वो देखिए अभी जो उसने फॉर्म भरा है, 76 करोड़ के उसने वो भरा है नॉमिनेशन में। गरीब है वो, 76 करोड़ में गरीब लोगों के पास होते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार क्या पासा पलटा जाएगा या कैसे ऐसे रहेगा? पलट गया है, पासा पलट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में हवा चल रही है मोदी के खिलाफ। अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है, मोदी जी की गारंटी है। वो पेट्रोल के लिए बात कर रही है, अगली बार अब के आगे तो 400 पार पेट्रोल कर देंगे। ये सीटे वीटे का कोई चक्कर नहीं है, पेट्रोल का है कि 400 पेट्रोल पार हो जाएगा आपसे। 400 पार? हाँ जी, पेट्रोल पार 400। गारंटी जो है, गारंटी तो पहले भी तो गारंटी थी इनकी, 15 लाख की भी तो गारंटी थी, सबको रोजगार की तो गारंटी थी, सबको पक्के मकान की तो गारंटी थी। 2022 में पक्के मकान दे रहे थे ना, कहाँ के पक्के मकान सारे? क्यों सड़कों पे लोग घूम रहे हैं? क्यों 5 किलो राशन ले रहे हैं? राजकुमार जी, विदेशों के अंदर मोदी जी का डंका बाज रहा है इस समय, और इस समय जो विदेशी लोग दिल्ली के अंदर आए ना, वो कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार है, अब की बार मोदी सरकार है। चीन ने पूरे जमीन पे कब्जा कर लिया, हम पे नेपाल हमला कर देता है। नेपाल छोटा सा देश जो है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है और तुम्हें डंका बज रहा है। डंका इन्हीं के लोग बजवा रहे हैं, जो इनके जो दलाल मीडिया है ना, ये जो जी न्यूज एंड कंपनी जो घूम रहे हैं बाहर, यही तो इनके नजरों में डंका बज रहा है, कोई से डंका नहीं बज रहा। लेकिन लोग जो है इस समय, हम जगह जगह जा रहे हैं, बहन जी की तारीफ तो करते हैं, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी जो है बी पार्टी बन चुकी हैं। ए पार्टी बीजेपी और बी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी। देखो, जो बहन जी का वोटर है ना, वो इस देश में गरीब वोटर है, सताया हुआ वोटर है, तो अभी बेचारा इस स्थिति में नहीं है वो खुल के बोल सके।
तो अगर वोट देता भी है तो चुपचाप देता है, वो शोर नहीं मचा सकता। इसलिए हमारा वोट हमेशा साइलेंट है। और बहन जी की जो मीटिंग हो रही है, उनको मीटिंग को कवर करिए। एक भी मीटिंग फेल नहीं हुई है, और ऐसी मीटिंग दूसरी किसी भी उसकी पार्टी की नहीं हो रही है। इसके मतलब लोग हमारे तैयार हैं, लेकिन हमारे लोग वर्कर गरीब है, बेचारे मजदूर हैं, इसलिए वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन वोट हमें पूरी मजबूती से देंगे वो। लेकिन विपक्षी पार्टियों से भी हमारी बात हो रही है और लोगों से भी बात होती है, वो कहते हैं बहन जी ने इस बार जो कैंडिडेट उतारे हैं, अगर विधानसभा में ही अगर यही फार्मूला अपनाया जाता तो आज इतनी बड़ी नुकसान नहीं होता। कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सब मीडिया का फैलाया हुआ ड्रामा। मीडिया हमेशा हमारे खिलाफ रहता है। काशीराम साहब हमेशा मीडिया के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते, सही बोलते थे कि मीडिया हमारे लिए कभी नहीं लिखता। हमने सरकार बनाई जब भी हमारे लिए लिखा गया था। जब सपा बसपा की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, तब भी मीडिया ने ये बोला था कि ये कहीं है ही नहीं। वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर दिखा रहे थे। तो इनका कुछ ऐसे हमें विश्वास नहीं करते। हमारी बसपा अलग तरह से काम करती है, इनके हिसाब से काम नहीं करती। तो क्या कारण है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको नहीं दिखाती है, जहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक पहुँचती है, लेकिन मीडिया वहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो आपको नहीं दिखाता है? वो तो कांग्रेस को भी नहीं दिखा रहा, वो तो आपको भी नहीं दिखा रहा। तो सर मोदी कर रहा है, अखबार उठा के देख लो सारे। वो तो पैसे का, जिसमें पैसे के खेल है उसमें सारा। 5,000 करोड़ रुपए दे दो, कल को बहन जी करने लगेगा। तो ये तो कल को जब सरकार मोदी की हार जाएगी तो ये फिर कांग्रेस करने लगेंगे। ये तो पैसे के खेल है। ये तो यहाँ देश में मीडिया है ही नहीं। ये मंडियाँ हैं, जो पैसे से जो लेना वो ले लो, जो न्यूज़ छपा नहीं छपवा लो। लेकिन सोशल मीडिया जो आप लोगों का इतना सहयोग करती है, सोशल मीडिया जो दिखा रही है जो मोदी जी के कारनामे और जो आम जनता के कारनामे, तो उसको भी तो आप सोशल मीडिया को भी तो नहीं देखते हैं? सोशल मीडिया में हमारे लोग भी वही बेचारे, हमारे साथी वही तो हैं जो बहुजन समाज के हैं। उन्हें जो ऊपर से मोदी ने जो ग्रिप बनाई हुई है ना पूरे सिस्टम पे, तो वो भी थोड़े थोड़े डरे हुए हैं। वो भी अपनी बात को मतलब थोड़ा शॉर्ट करके दिखाते हैं, पूरे खुल के नहीं दिखा सकते। उन्हें पता है कि कल को हमारे ऊपर आँच ना आ जाए। हमारे जो वर्कर है हमारा समझ रहा है, हमारे गांव के जो देहाती में जो वोटर है वो सब समझता है कि हमारा कौन रहनुमा है, हमारी बात कौन करता है। अच्छा, चलते चलते आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, शोषितों की, सताए हुए सभी लोगों की पार्टी है। और हमें रिजल्ट क्या होगा इसके नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए। आने वाली 25 तारीख, हाँ, और आने वाली 25 तारीख जो चुनाव होने वाला पूरे देश में, मतलब बड़ा चुनाव है, तो जब मेरे सभी वर्करों से अपील है, सब भाइयों से अपील है, बहनों से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पे बटन दबाएं और बहन जी को ताकत दें। बहुत बहुत धन्यवाद।